ऑस्ट्रिच थीस है ना, इट इंक्लूड्स बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर विथ बोनी एंडोस्केलेटन। अब देखो उसके पहले क्या पढ़े थे अपने कॉन्टिस्टिस में, एंडोस्केलेटन तो था उसको, लेकिन कैसा था, कार्टिलेजिनस। अब इसका कैसा है, बोनी है ना। अब देखो ये क्या है, वहाँ पर वो पूरी पूरी मरीन थी वो, है ना, मरीन एनिमल्स थे। ये क्या है, फ्रेश है और हाँ फ्रेश वाटर में भी रह सकती है और मरीन वाटर में भी रह सकती है। अब बस इतना याद रखना है कि इसका बोनी एंडोस्केलेटन, इसलिए इसको बोनी फिशेस भी बोलते हैं अपन। और उसी से बोन से ही नाम लिया गया है ना, ऑस्ट्रोसाइड्स और वो सारी जो टर्म पढ़े अपन ने वो कहाँ पढ़े, बोन में पढ़े ना। तो ऑस्ट्रिच थीस बोले इसको, समझे बात, बोनी होने की वजह से क्या बोले, ऑस्ट्रिच थीस। ठीक है, देयर बॉडी इज स्ट्रीम लाइन। अब इनकी बॉडी क्या है, स्ट्रीम लाइन है ना, बिल्कुल एरोप्लेन जैसी बॉडी है, जिससे क्या हो सकता है, फ्रिक्शन जो एयर की वजह से, वाटर की वजह से जो फ्रिक्शन लगता है ना, वो कम हो जाता, ठीक है, उसको चीरते हुए चली जाएंगी वो। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। अब इनका माउथ वेंट्रल नहीं है, इनका नाम क्या, टर्मिनल है ना, हाँ आखिर पर है, चोटी पर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने हेड पर ऐसा माउथ होता तो उसको बोलते हैं अपन टर्मिनल। यहाँ पर दिया भी ना डायग्राम में, देखो ये दिया डायग्राम में है ना, माउथ दिया उसने, टर्मिनल माउथ, मतलब चोटी पर। देखो देखो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कैसा, देखो ये माउथ है उसको, यहाँ पर ये माउथ है, यहाँ अगर होता तो अपन उसको वेंट्रल साइड में बोलते, लेकिन वो कहाँ पर एकदम, अगर हाँ ऐसा इंसान बना दिया अपन तो उसके हेड पर हो गया ना, समझो हेड पर हो गया ना, वेंट्रल साइड में नहीं हुआ, इसलिए अपन उसको टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। टर्मिनल माउथ, ठीक है। और आगे क्या बोले कि दे हैव 4 पेयर ऑफ उसके बाद देखो क्या बोला आगे, दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय एन ओपरक्यूलम। उनके पास कितनी पेयर ऑफ गिल्स है बोले, 4 पेयर। आप देखो ये 4 याद रखना है ना, यहाँ पर जो बोले ना उसने 4 पेयर ऑफ गिल्स, वो अच्छे से याद रखना है। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स, कितनी बोला, 4 पेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है डायरेक्ट। 8 गिल्स होंगी, 4 पेयर्स होंगी, ठीक है, एक इधर साइड में और एक इधर साइड में, ठीक है। लेकिन खास बात क्या है, 4 पेयर ऑफ गिल्स के साथ साथ विच आर कवर्ड बाय एन ओपरक्यूलम। कैसे कवर है बोलो, ओपरक्यूलम, यानी वो जो गलफड़े आते हैं ना मछली के, वो यहाँ पर दिख रहा है, देखो नजर भी आते हैं तुमको, देखो ये दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है, ओपरक्यूलम, ये स्ट्रक्चर का नाम, ये वाले, ठीक है, ये क्या है, ओपरक्यूलम। आई बात समझ आप, ऑन ईच साइड, दोनों साइड में, ऐसा नहीं कि एक ही साइड में रहेंगे ओपरक्यूलम, क्योंकि 4 गिल्स इधर से रहेंगे, 4 इधर से रहेंगे। तुमने कभी उठा के देखे कैसा हो फिश का, देखे तो नहीं, लेकिन वो दिखते पूरे, हाँ दिखते ना, बुक लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसा लगता है बुक खुल रही करके, और 4 गिल्स रहते हैं उसके अंदर। तो वही बात बोल रहा हूँ है ना, कि 4 पेयर ऑफ गिल्स है विच आर कवर्ड बाई ओपरक्यूलम ऑन ईच साइड। स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लॉइड एंड टीनॉइड स्केल्स। कल ये अपन ने देखे साइक्लॉइड एंड टीनॉइड्स, अब आज देख भी एक मरतबा रिवीजन भी कर लेते उसका ना, साइक्लॉइड टीनॉइड्स कैसे रहते करके। स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लॉइड एंड टीनॉइड्स स्केल्स। हाँ ये देखो यहाँ पर दिखा है अपने को 3 दिए हुए है ना, एक साइक्लॉइड, एक टीनॉइड और एक क्या दिया है, प्लेकॉइड, है ना, प्लेकॉइड, है ना, ठीक है। देखो साइक्लॉइड में क्या है, साइक्लॉइड का मतलब क्या होता है, साइकिल, गोल है ना, ये पूरा गोल गोल सर्कुलर, एकदम सर्कुलर रहेंगे ऐसे प्लेट्स, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, साइक्लॉइड। वो जो मछली की पीठ पे रहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, स्केल्स। तो उसमें अगर ये गोल रहा पूरा पूरा सर्कुलर है ना, तो उसको बोलेंगे साइक्लॉइड। और टीनॉइड का मतलब क्या होता है, टीनॉइड छोटे छोटे टीथ जैसा, छोटे छोटे टीथ जैसा, है ना, उसको क्या बोलेंगे अपन, टीनॉइड स्ट्रक्चर, है ना, टीनॉइड ये बोलेंगे। देखो यहाँ पर दिख रहा है छोटे छोटे टीथ जैसा, है ना, ये ऐसा ऐसा टीथ बनते दिख रहे हैं ना, ऐसे छोटे छोटे टीथ बनते दिख रहे, तो उसको क्या बोल दिया अपन ने, टीनॉइड स्ट्रक्चर। और अगर तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है वो बड़े बड़े डैगर जैसा, खंजर जैसा, या फिर बड़े टीथ जैसा होंगे, उसको क्या बोलेंगे अपन, जैसे कैनाइन टीथ आते हैं ना अपने, उस तरीके से ये वाला, ये ऐसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये उसको क्या बोलेंगे अपन, प्लेकॉइड। क्या बोलेंगे बोलो, प्लेकॉइड। और ये प्लेकॉइड किस में रहते हैं, उसमें हाँ कॉन्ड्रिस्थिस में, बिल्कुल। और ऑस्ट्रिचथीस में इस 2 टाइप के रहते हैं, ये वाले और ये वाले। और कॉन्ड्रिस्थिस के यही वाले यानी ये जो तीनों प्लेकॉइड दिख रहे हैं ना, यही वाले जो मॉडिफाई होकर क्या बन जाते हैं, उनके टीथ बन जाते हैं, दांत बन जाते हैं। कल पढ़े ना अपने शार्क में, बिल्कुल, शार्क के अंदर, शार्क में नहीं, सभी में जितने भी उनके जो दांत रहते हैं ना, वो सारे प्लेकॉइड स्केल का ही मॉडिफिकेशन रहता है पूरे क्लास में, पूरी क्लास में, ठीक है। चलो ये पॉइंट कवर हो गया। ये देखो यहाँ पर ये जो अपने को दिखता है ना,
अपन इसको कभी कभी अंडे समझ लेते हैं मछली की, है ना। तो ये क्या रहता है एक्चुअल में, एयर ब्लैडर रहता है। ये मछली के अंदर जो स्ट्रक्चर दिखता है ना, इसका नाम क्या रहता है, एयर ब्लैडर। इसी की वजह से मछली क्या करती है, डूबती नहीं है। ऐसा अपन स्विमिंग पूल में वो लेकर जाते हैं ना ट्यूब अगर रखे तो अपने को तैरते अगर नहीं भी आया तब भी अपन डूबते नहीं। तो उसी तरीके से मछली का ट्यूब है। अभी बोनी फिशेज बच्चे जैसी रहती है, छोटी छोटी मछलियाँ, है ना। वैसा याद रखोगे, छोटी छोटी मछलियाँ हैं तो बेचारों को इनको तैरते बराबर आता नहीं, इसलिए डूबना नहीं करके क्या दे दिए कुदरत ने, अल्लाह ताला ने एयर ब्लैडर दे दी। लेकिन स्ट्रीम लाइन जो बॉडी वाली जो अपने मरीन जो फिशेस है, यानी कार्टिलेजिनस फिशेस, उनमें नहीं है। तो वो अगर रुक गई तो डूब जाएगी, रुक गया तो डूब गया, काम ऐसा है, ठीक है। तैरते रहना पड़ेगा, लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं है, जहाँ चाहे वहाँ रुक भी सकते हैं, ठीक है। चलो देखो उसके बाद का पॉइंट, हार्ट इज टू चैम्बर्ड, वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो वो देखो कॉन्ड्रिशथीस भी कोल्ड ब्लडेड थी, कोई लाइन छुड़ी है। हाँ बायोन्सी यानी बैलेंस बरकरार रखने के अंदर, हाँ यानी पानी के अंदर चलते वक्त में कहीं रुकना है, उनको ठहरना है, तो उस टाइम पर जो बैलेंस बरकरार रखने के लिए उसको बोलते हैं बायोन्सी, ठीक है, बैलेंस मेंटेन करना। हाँ, हार्ट इज टू चैम्बर्ड, हार्ट दो चैम्बर्ड है, वन ऑरिकल है वन वेंट्रिकल है, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। क्या बोला, कोल्ड ब्लडेड यानी कैसे एनिमल्स है, ठंडा ब्लड यानी हाँ पोइकिलोथर्म्स, यानी उनका जो ब्लड का जो है ना, उनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है उनकी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट रेगुलेट करता है, यानी जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वही उनका, यानी उनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं रहता है ना। इसीलिए तो इतना ठंडा पानी हो जाता है जब सर्दी का वक्त आता है। मछलियों को कुछ नहीं होता है ना। दो वजह रहती है उनकी, एक तो जो अपना वो रहता है ना बर्फ़, जहाँ बर्फ़ जमता तो बर्फ़ इंसुलेटर के तौर पे काम करता है, यानी हीट को अंदर जाने से रोक देता। तो ऊपर का पानी जो बर्फ़ बन जाता, अपन समझते होंगे कि यार इतनी ठंडी रहती है, पूरा पानी बर्फ़ बन जाता, मछली कैसी रहती है अंदर। तो बर्फ़ का क्या करता है एक्चुअल में, ऊपर का पानी ठंडा कर देता, ठंडा कर देता। हाँ यानी ऊपर का पानी बर्फ़ बन गया तो फिर अंदर हीट जाती ही नहीं, अंदर हीट गई नहीं तो फिर वो पानी गर्म रहता है, थोड़ा वो पानी लिक्विड के फॉर्म में रहता, तो इसलिए प्रिवेंट रह जाता है। तो ऊपर का पानी कभी भी बर्फ रहेगा, जैसे अंदर देखें तो पानी देखें ऊपर का पानी ठंडा है, नीचे का पानी बहुत गर्म रहता है। बिल्कुल, तो वो वही तरीका रहता है। इस वजह से जो रहता है ना मछली अंदर आसानी से रह सकती है, ठीक है। तो इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो खुद क्या करेंगे, इन्वायरमेंट रेगुलेट करेगा। जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर वही इनका बॉडी टेम्परेचर भी हो जाएगा। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, सेक्सेस आर सेपरेट, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। क्या बोले, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। वाटर में एक्सटर्नल भी होने वाली, ये ऊपर की इसमें तो वाटर में भी ये एक्सेप्शन है मतलब। हाँ लेकिन वो जो मरीन फिशेस थी ना, वो वाटर में रहने के बाद में भी क्या था, उसका इंटरनल फर्टिलाइजेशन था। चलो थोड़ा एक मरतबा देख लेंगे इसका वीडियो वगैरह इसका, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देख लिए, पढ़ो क्या, हाँ पढ़ो कहाँ तक क्या होता है। मराइन होगा ना, दे आर कोल्ड ब्लडेड, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। हाँ बाहर होता है, आपने देखे भी अंडे देते हुए फिश है ना, और मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। चलो ये तो सिर्फ याद करने का है ना बस, है ना। एक्सोटिक, हाँ एग्जांपल्स में एक्सोसिटस मराइन दिया ना, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, अपन ने देखे थे हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स और दो हो गए। यहाँ पर जो डायग्राम दिया ना उसने, ये हिप्पोकैम्पस, ये जो डायग्राम दिख रही है ना, ये डायग्राम पर सी हॉर्स की, ठीक है। हाँ बाद में फिर फ्रेश वाटर की बोल रहा हूँ, डेबी और रोहू, कतला क्लैरियस मगुर, बाद में है ना, बिल्कुल मगर की मगुर है। एक्वेरियम, बेटा फाइटिंग फिश, टेरोफाइलस एंगल फिश, टेरोफाइलस फिश। हाँ देखो इसमें जो एक्सोसिटस है ना, एक्सोसिटस उसको फ्लाइंग फिश बोले अपने, क्या बोले, उड़ने वाली फिश। हाँ तो एक्चुअल में वैसा करती भी हो, यानी पूरा तो नहीं उड़ती लेकिन हाँ इतनी लंबी, बहुत लंबी छलांग मारती है। चलो वो देखते हैं थोड़ा, देखो यहाँ दिखाया इसने पूरा। अब ये क्या है, फिश अपनी है ना एक्सोसिटस की, देखो ये अभी मछली इतनी लंबी छलांग मारती है, ऐसा लगता है उड़ रही करके, दिख रहा है ऐसा लग रहा है उड़ रही करके, देखो दिख रही फ्लाइंग फिश। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, फ्लाइंग फिश बोलते हैं। ऊपर है उसके, हाँ बिल्कुल पर है उसके, पर एक्चुअल में उसके वो उड़ने के फिन्स है उसके, लेकिन उसको एज अ पर इस्तेमाल कर रही है। इतने बड़े रहते हैं उसके, देखा है ये पूरी उड़ते दिखे।
लग रहा है ना उड़ रही करके बिल्कुल बर्ड जैसी। इसीलिए इसको फ्लाइंग फिश बोलते हैं अपन, एक्सोसीटस। ठीक है, आई समझ में बात? देखो अब एम्फीबियंस के बारे में। एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फी मीन्स डुअल, एम्फी यानी दो, बायोस मतलब लाइफ, बायोस मतलब लाइफ। एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ये तो बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। चलो, एक्वेटिक भी रह सकते यानी ज़मीन पर भी रह सकते और टेरेस्ट्रियल भी रह सकते हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, यानी 2 हाथ रहेंगे 2 पैर, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर चारों के चारों पैर, यानी पैर की 2 पेयर, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, जैसे फ्रॉक की बॉडी, पूरा पढ़ लिया फ्रॉक के बारे में, तो हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, धड़ देखो, मुंडी और जो धड़ रहेगा ना अपना, तो धड़ मुंडी में डिवाइडेड, बिल्कुल, नेक नहीं रहेंगे इसके अंदर, एक धड़ रहेंगे मुंडी रहेंगे, बस 2 ही चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो 2 पार्ट, टेल में बी प्रेजेंट इन सम। अब जैसे फ्रॉग में टेल नहीं है, लेकिन ये सैलामेंडर जो दिख रहा है ना अपने, सैलामेंडर, उसमें टेल है बोलता, तो इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट, एकदम चिकनी चिकनी मॉइस्ट रहती है बोलते, मॉइस्ट रहती है, यानी गीली बोलेंगे, चिकनी नहीं बोलेंगे, गीली बोलेंगे, ठीक है। मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, उसके ऊपर जब मछली पे जो स्केल्स पड़े अपन ने, वैसे कोई स्केल नहीं रहने वाली, ठीक है। दे द आइज हैव आईलेट्स, आई के पास में करेंगे इनकी आईलेट्स, और उस एक साथ आईलेट्स बोले तो अपने, हाँ आईलेट्स नहीं, आईलैशेस वहाँ बोलते हैं अपन, आईलेट्स बोले तो पलखें, आईलेट्स बोले तो पलखें। और अपन ने निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी देखे थे इसमें ना, क्या था ना, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, मतलब आईब्रो तो बाबा, ये आईलेट मतलब आईलैशेस भी बोलते बाबा को। हाँ, पलखें हैं उसके पास में ना, यानी आँख में आंखें बंद कर सकती हो, जैसे अपने पास पलखें हैं तो, हाँ इस तरीके से। पलक मतलब ये ना बाला वाली, हाँ, क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल रहते हैं ना, तो टेरेस्ट्रियल के पास में पलखें होना ज़रूरी है, क्योंकि वो ज़मीन पर आएगा, धूल वूल जाती है ना आंखों में, इसलिए। और अगर पानी में रहे तो पानी में रहे तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होना ज़रूरी है ना, एक कवरिंग आँख के ऊपर, कि पानी में उनको प्रिवेंट कर सके, इसलिए। चलो, तो दोनों रहती है उनके पास, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी रहती है और आईलिड्स भी रहती है। अ टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर। अब टिम्पैनम क्या रहता है? ईयर रिप्रेजेंट करता, हाँ, ईयर रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। चलो थोड़ा वो देखते हैं टिम्पैनम, वो देखे पर्दा बस, हाँ बस ऐसा पर्दा, अपने जैसा एक्सटर्नल ईयर नहीं रहता उनका, यहाँ का अंदर का पर्दा यहाँ पर आ गया, हाँ बस जो अपना जो टिम्पैनम है ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, गोल अब बटन जैसे स्ट्रक्चर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोबाइल का वो आता नहीं कि सेंसर, हाँ बस वैसे स्ट्रक्चर रहता है। लेकिन याद रखना, इनमें एक्सटर्नल ईयर पिना एब्सेंट रहता है ना, ठीक है। चलो, पिन्ना मतलब ये बाहर का जो अपना रहता है ना कान, तो वो नहीं रहता उनको, ठीक है। अ टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, जो अपना अंदर का पर्दा है वो इनका कान है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका। ये पढ़ लिए पूरा डीप में, फ्रॉक पढ़े तो वहाँ सब समझ में आता है, क्लोएका। विच ओपन्स टू द एक्सटेरियर, जो कहाँ खुलता है? बाहर खुलता है, यानी इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद में एलिमेंट्री सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम, तीनों के दोनों एक ही पोर में खुलते हैं, क्लोएका। विच ओपन्स टू द एक्सटेरियर, जो बाहर खुलता है। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। लंग्स एंड थ्रू स्किन, हाँ लंग्स के थ्रू और स्किन के थ्रू होता है। पिंक कलर के लंग्स रहते और गिल्स बोले तो यहाँ पर रहेंगे, हाँ गल पड़े मतलब ये ना फैरिंग्स की जगह पे, बिल्कुल, परफोरेटेड फैरिंग्स जहाँ पर रहेंगे उस हिसाब से। जैसे पानी में रही तो फ्रॉक तो स्किन से ही कर लेती ना, मॉइस्ट क्यूटिकल से ही कर लेती हो। पानी में रहने के बाद भी फ्रॉक कभी पानी नहीं पीती बोलते है ना, हाँ वो स्किन से करती है, स्किन से करती है, स्किन से एब्जॉर्ब करती है वाटर। तो रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, यानी इसमें मिक्स्ड ब्लड पंप होंगे ना, मिक्स्ड ब्लड पंप होंगे। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कैसे एनिमल्स है बोलो? पोइकिलोथम। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल आसानी से देख सकते हो। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, अंडे देंगे तो ओविपेरस, और जिसने अंडे दे दिया नहीं, जिसने अंडे दिया ऐसा नहीं है, लेकिन अंडे अगर दिया तो अपन ने टेडपोल स्टेज पढ़े ना, इसके अंदर छोटे छोटे अलग अलग वो लार्वा रहती है, तो उस टाइम पर मछली जैसी दिखती है, फिर बाद में कन्वर्ट होती है अलग अलग, तो वो फ्रॉग ही रहती है। तो फ्रॉग में तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, याद करने की जरूरत ही नहीं। हाँ, टेल नहीं रहती एक्चुअल में वो, हाँ, या फिर आप बोल सकते टेल रहती, बाद में वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। ये पूरी क्लास का दिया ना उसने, ऐसा पर्टिकुलर, हाँ पूरी क्लास का दिया बिल्कुल, लेकिन अपन एक पर से पूरी क्लास का याद रख सकते हैं ना, हाँ खत्म बात। फ्रॉक के बारे में याद रखिए, उसके बाद पूरी क्लास चिपका दिया उसके ऊपर, उसके बाद जीना चाहेंगे ना, बिल्कुल। क्लास के बाद में तो बहुत सारी चीज़ें आती है, अपने को इतना टेंशन नहीं लेने का। ये जो है ना पूरा फाइलम दिया है, सॉरी ये तो अपनी क्लास है एम्फीबियन,
बस अपने को फाइलम वाइज दिया हुआ था उसके अंदर, ठीक है। अपने को इतना टेंशन लेना ही नहीं, फ्रॉग मालूम है ना, फ्रॉग के बारे में डिटेल स्टडी करें ना, तो वही सारे फीचर्स इसके ऊपर चिपका देना है अपने को, ठीक है, पूरे क्लास के ऊपर। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, दे आर ओविपरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। अब देखो एग्जाम्पल, बफो टोड, राना फ्रॉग और हाइला ट्री फ्रॉग, सेलेमेंडर, इक्थियोपस, लिमलेस एम्फीबियन, ठीक है। चल ट्रिक हाँ इसकी है ना, इसकी ट्रिक है, देखो ट्रिक राना को हिला हला बफो और राना को हिला हरियाणा के समंदर में जाने की इच्छा है करके ट्रिक ऐसी। क्या बात है। बफो एंड राना को हरियाणा के समंदर में जाने की इच्छा है, ठीक को हेला नहीं, बफो और राना को ऑफिस की आंटी बफो और राना को हरियाणा के समंदर में जाने की इच्छा है। ऑफिस की आंटी आस्क फॉर ए ककुम्बर। वो दूसरी हो गई। फिर से ऑक्टोबर